सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से वह साक्षात्कार के साथ सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत वही बात। चैनल महालक्ष्मी टीम द्रोणगिरी पहुंची दर्शन के लिए। कुंडलपुर के घटनाक्रम के बाद एक ऐसी बात हो गई थी, तो सबसे पहले द्रोणगिरी में दर्शन किए। गदगद हुए दर्शन करके। कहते हैं संतों के जब चरणों में पहुंचते हैं, उनकी चर्या देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, तो अपने आप धन्य हो जाते हैं। प्रवचन तो दूर की बात हो जाती है, पहले दर्शन के बाद ही कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रवचन, एक रास्ता मिल जाता है। फिर गुरुवर से कहा कि कुछ देर चर्चा करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा अभी विहार होगा, बड़ा मल्हारा के लिए चल दिए साथ में, आहार जरूर दीजिए, विहार में साथ रहिए, बस ये बात रखिए। और हमारा देखिए सौभाग्य कहें या कहें इतना बड़ा दुर्भाग्य था ये कि जिस दिन हम आहार देने का सोच के गए थे, मालूम चला आज तो गुरुवर ने उपवास रख लिया है। आपको 2 दिन पहले बताया भी था। और फिर एक ऐसा साक्षात कर दिया, इतना विस्फोटक है, जो उन्होंने हर बात को कहा कि श्रावक कहीं गलती नहीं होती है, ट्रस्टी के ऊपर भी कौन बैठा होता है, साधु क्या गलती करता है। आज हमें बांटने का, हमें समाज के अंदर तोड़ने का, हमारे तीर्थों को रक्षा के लिए, सबके लिए उन्होंने एक बार कह दिया हम साधु ही जिम्मेदार हैं। विदाउट एडिट पहली बार एक इंटरव्यू है जो लगभग 30 मिनट का है, आप सुनिएगा। उनसे स्पष्ट बात की और सारे वह मुद्दे छेड़े जो कहते हैं हमारे अंदर तो होते हैं पर सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उसका निर्णय क्या है, गलती कहाँ पर है, क्या है। सीधा बेबाक इंटरव्यू विदाउट एडिट, शायद अब तक का ये आपके लिए एक विस्फोटक इंटरव्यू होगा, जहां आचार्य प्रसन्न सागर जी ने बेबाक बात करके अपनी बात कह दी। धर्म चर्चा कहें आप, साक्षात्कार कहें या भेंट कहें, कुछ भी कहें, गुरुवर के चरणों में उनसे खुल के रूप में बात हुई और खुल्लम खुल्ला उन्होंने बताया। सुने जरा विदाउट एडिट। यह है चतुर्दशी का उपवास और अगले दिन विहार। उसके बाद महाराज जी एक समाज में एक प्रकार से उद्वेलित हो गया है, ये संतवाद पंथवाद की जड़ें कैसे चूल्हे हिलानी है, क्योंकि वक्त है। आज का युवा हमसे भटक रहा है महाराज जी, अगर उसका भटकाव रोकना है तो हमें संतवाद पंथवाद को खत्म करना होगा। अब आपको क्या लगता है, जब एक जड़ें हिल गई हैं तो किसी तरीके से इसको मिटा सकते हैं? जैसा कि अभी आपने कहा संतवाद पंथवाद और ये संप्रदाय, निश्चित काम बहुत कठिन काम है। हम चाहते हैं कि जो साधु जिस आमनाय को फॉलो कर रहे हैं और जो मंदिर की वर्षों वर्षों की आमनाय परंपरा है, साधु समाज का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम उस मंदिर की आमनाओं को फॉलो करें। एक बात। दूसरी बात, यदि साधु सन्यासी दूसरे पंथों पर आक्षेप लगाना, टिप्पणियां करना कम कर दें तो 100% समाज में विघटन नहीं है। समाज में विघटन लाने वाले हम साधु सन्यासी हैं। ये स्पष्ट बात है, मतलब कि गलती ऊपर ही है। नहीं, गलती हमेशा कभी भी देखना, बोलते हैं ना कि जिसमें फेविक्विक होता है उसमें चिपकता नहीं है, दुनिया को चिपकाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो जितना भी समाज बहुत, जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड विचरण कर रहा हूँ, पूरी बुंदेलखंड खिचड़ी है। लोगों को खीर खाना है, लेकिन वो खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी 2 प्रकार की है, जो किचन में बनती है वो आरोग्यता देती है, बिल्कुल, और जो दिमाग में बनती है वो बीमार कर देती है। तो दिमाग की खिचड़ी यहाँ पर, ये दिमाग की खिचड़ी है। इन बेचारे भोले, आज का श्रावक समझदार भोला है, पर हम साधु सन्यासियों ने उनकी श्रद्धा को नहीं देखा, उनकी भक्ति को नहीं देखा, सिर्फ उनकी हमने भक्ति का नाजायज फायदा उठाया। वो आए तो ऐसा नहीं करना, ये आए तो ऐसा नहीं करना, आरिका की परिक्रमा। अरे भाई, परसों की परंपरा चल रही है। शांति सागर जी महाराज को देखो, वीर सागर जी को देखो, शिव सागर जी को देखो, धर्म सागर जी को देखो। अजित इतनी आरिका थी उस समय के लोग, क्या पागल थे क्या? तो जिस साधु के समय की जो आमनाय परंपरा हो, समाज उस परंपरा का निर्वाहन करना चाहती है। पर जब हम साधु बोलते हैं ऐसी याद मत करना, चौका मत लगाना, अब वो आरिका कहाँ जाएंगी? अभी हम लोग पिछले एक गांव में थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सोचो छुल्ले गांव के लोगों ने पड़गाया नहीं। 8 चौके थे, 6 छुल्ले गांव चौके में वही मंदिर में बैठे, एक भी पड़गाने वाला नहीं था। हम लोग माता जी आप हमारे घर में भोजन के लिए चलो। अरे ये कौन सी परंपरा है भैया बुंदेलखंड में? पीछे की बात करो, 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। यदि साधु सन्यासी अपने आचार की परंपरा का खुद निर्वाहन करते हैं, वो परंपरा आमने समाज को नहीं थोपते हैं, तो समाज कहीं नहीं बटा है। बांटने वाले
हम साधु सन्यासी हैं। हमारे पंथवाद तो संतवाद जो शुरू किया था, हमारे पंथवाद के शुरू से विद्वानों ने शुरू किया था, लेकिन तब ऐसी बात नहीं थी। ये पिछले 10-12 साल में ये विद्वानों से हटकर संतों में और साधुओं में आ गई। कसूरवार कौन है, शुरुआत करने वाला या अभवरी? देखो, अपना समाज आज से 25 साल से, पहले हमारा समाज ग्रंथ के नाम पे बटा, फिर हमारा समाज पंथ के नाम पे बटा, ठीक। अब 15 वर्षों में समाज संत के नाम पे बढ़ रहा है ना। जितना ग्रंथ के नाम पे बटे हम उतना दुख नहीं था, बिल्कुल। उसके बाद संत के नाम, पंथ के नाम पे बटे उतना भी विघटन नहीं हुआ जितना संतों के नाम से समाज बट गया। यदि सपोज हम किसी शहर में जाते हैं, यदि हमारे 4 लोग हमारी अगवानी करते तो समाज क्या बोलते, जो लेके आया है वही व्यवस्था करेगा, वही छोड़ने जाएगा, ये तो भाई उनके महाराज जी हैं। अरे संत तो सबका है भैया। और जब समाज के मन में इस प्रकार की हम भावना भर देते हैं तो मान के चलना अब हम भीतर से छिंद भिंद हो रहे हैं। मान लीजिए पूर्व से चले आप श्रीकृति से, पश्चिम में पहुंचे, दक्षिण में आ गए और फिर अब उत्तर जा रहे हैं। महाराज चारों दिशाएं देख ली, कहाँ आपको लगा कि पंथवाद संतवाद ज्यादा है? कई जगह दक्षिण जाते हैं तो वहाँ देवी देवताओं को ज्यादा पूछते हैं, देवियाँ पद्मावती को पूछते हैं। हर जगह अलग कहते हैं, पानी 5 किलोमीटर पे बदलता है, परंपराएं बदलती हैं बदलती। तो कहाँ पे अपना कहाँ का समाज ठीक है कि जहाँ पर इसकी हमें एग्जाम्पल देके बात करनी चाहिए? देखो, हमने कभी इन चीजों में दिमाग ही नहीं लगाया। हम बीतराग मार्ग के पथिक हैं। हमने सिर्फ मंदिर में मूर्ति की बीतरागता को देखा। कौन व्यक्ति देवी को पूछ रहा है, देवता, मेरा देखने का काम ही नहीं है। मैं तो इन 20 वर्षों में अपने खुद लोटे का पानी छान के पी रहा हूँ। यदि मैं ये सब देखूंगा शरद जी, तो मैं ना जी पाऊंगा ना मर पाऊंगा, ना समाय कर पाऊंगा ना प्रतिक्रमण कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है नहीं, अब तो ये वक्त है अपने आप को संभालो और जहां लगता है अपने तरीके से बोल लो, आगे निकल जाओ, क्योंकि लोगों को वही सुनना है जो उनको पसंद है, और सुनना सुधरना उनको ही है जिनको अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। जिनको दूसरों को सुधारना है, दूसरों को सुनाना है, उनको साधु सन्यासी से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्यों उन पगलों में दिमाग लगाएं अपना कि कौन क्या कर रहा है? मेरा मार्ग है बीतरागिता का मार्ग। मुझे मंदिर मिलते हैं, मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, मूर्ति देखता हूँ, दिल गदगद हो जाता है, और पर भगवान को देख के मन कहता है तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है, छवि बैराग्य मूरत सामने नैनों की रहती है तुम्हारे। तो हम तो सिर्फ बीतराग तक की उपासना करने वाले पथिक हैं, और हमने अपने सब साधुओं को बोल रखा है जब तक हम जिंदा हैं, या तक जब तक तुम जिंदा हो, और जब तक अंतिम श्वास ना आ जाए, ना 13 पंथ, ना 20 पंथ, ना संतवाद, ना पंथवाद, ना ग्रंथवाद, सिर्फ उसमें अपनी बुद्धि लगाना जिसमें तुम्हारा आत्मिक कल्याण और समाधि की दिशा सही बनी रहे। अभी महाराज अपना मैं रूप उस भगवान को देखता हूँ, तो कुंडल पर महाराज भगवान को देखते आप लौट क्यों आए वहां से? बिहार क्योंकि कभी कभी कुछ विसंगतियां साधु को मजबूर कर देती हैं आने जाने के लिए। हम तो बड़े मन से गए थे, बड़े भावों से, सोचो भीगते भीगते पानी में गए थे, पर जब बाबा को देखा, ये सच है कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहब ने जो इतना विशालतम मंदिर बना के दिया है इन पगलों को, जो इतनी विशालतम उन्होंने जो जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क ली है बड़े बाबा को वहां बैठाने की, मैं सोचता हूँ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क थी, बहुत बड़ी रिस्क। यदि जरा सा कुछ भी 19-20 होता, ये देश का समाज न उन्हें जीने देता न मरने देता। लेकिन गुरुदेव ने काम बहुत अच्छा किया, पर उनको वो बहुत अच्छे लोग नहीं मिले जो कम से कम आए हुए साधु संतों की नवदा भक्ति करें ना करें, पर कम से कम उनको सम्मान तो दे सकें। पर महाराज जी लोग कहते हैं कि ट्रस्टी जो बनाए जाते हैं, हकीकत कड़वी बात है महाराज जी, पर किसी साधु के आशीर्वाद से ही बनते हैं, वो किसी साधु से नहीं चलते हैं। ट्रस्टी का क्या दोष है उसके अंदर?
अगर कोई बताने वाला उंगली पकड़ने वाला गलत हो तो? इसमें बहुत सारी बातें हैं। जहां संत का जिस क्षेत्र से अटैचमेंट होगा और वहां ट्रस्टियों का चुनाव किया जाएगा तो संत बीच में घुसेगा ही घुसेगा। क्यों? क्या होगा? क्योंकि संत का स्वार्थ है ना। यदि वो रहेगा तो उनके मुताबिक हर चीज वही वैसी होगी जैसा वो संत चाहेगा। उनके सारे पे ट्रस्टी काम करेंगे, उनके सारे पे। आप देखेंगे मोदी की टीम में यदि कोई विपक्ष का नहीं है, सिर्फ जितने भी मोदी की टीम में सब मोदी को फॉलो करने वाले हैं। यदि जरा से मोदी ने कहा यूं और किसी ने कहा क्यों, उसका पत्ता काट दो। इसका मतलब आज सारे ट्रस्टों में रिमोट जो है ट्रस्ट के पास नहीं है। संपूर्ण हम बोलते हैं संत डायरेक्टर है, समाज एक्टर है। बिना संत के कोई श्रावक समाज ट्रस्ट कमेटी कुछ भी नहीं करता। और श्रावक की इतनी औकात नहीं कि वो अपने मन से कुछ कर जाए जब तक उसको हमारा सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, कोई भी घटना हो, कहीं भी घट रही हो, जो कुछ भी हो रहा है समाज में अच्छा बुरा, उसका डायरेक्टर संत है। अच्छे के लिए संत को मिलती है तालियां, और जब गलती होता है तो वो समाज को मिलती है तालियां। पिटता है, थाने में डंडा खाता है, पुलिस पूछती है, रात में बैठाती है, करंट लगाती है। और साथ वो उसकी भक्ति देखो गुरु के प्रति कि अपने गुरु का नाम ही खुल्ला मुंह से। और गुरु का फर्ज करता बनता है कि उसको उस समय उस गुरु को साथ देना चाहिए उसका। तो श्रावक कहीं गलत नहीं है। मैं श्रावक बिन पैंदी का लूटा है। हम जाते तो हमारा, तुम जाते तो तुम्हारा। उसको तो सिर्फ भक्ति पुण्य कमाने से मतलब है। और सच कहा जाए ना, श्रावक ऐसा ही होना चाहिए। श्रावक को सिर्फ श्रावक को प्रसन्न सागर की पूजा नहीं करना चाहिए जी। प्रसन्न सागर के त्याग की, वैराग्य की, उनके पथ की अनुकरण। भाई महावीर के सन्यासी हैं, कुंद कुंद भगवान को उनको फॉलो कर रहे हैं, इनको नमस्कार कर रहा हूँ। क्योंकि हमने कुंद कुंद को नहीं देखा है, हमने समर्थ स्वामी को नहीं देखा है, हमने चारी चक्रवर्ती गुरुदेव को नहीं देखा है। तो इसलिए हम बोलते हैं रोज शाम को गुरु भक्ति करता हूँ। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते। तो हमने इस मुद्रा में हमने अपने भीतर के देवता को चैतन्य कर दिया है। जिस चीज के लिए दान आ रहा है वही दान का उपयोग होना चाहिए। आपको आप सुन के असर होगा। हमने दीक्षा ली, मुझे आज 36-37 साल हो रहे हैं। आज तक कभी प्रशंसक ने 1 रुपया हर दान का नहीं मांगा, समाज से ना लेता हूँ ना कभी हमने 1 रुपया ज्ञान दान के लिया। क्यों? वैसे कोई बुद्धू पैदा हुए थे और ज्ञान दान का पैसा खा के मरेंगे, फिर बुद्धू घर में पैदा होंगे। भैया मुझे ज्ञान दान नहीं चाहिए, जब किताब छपवाता हूँ भैया ये पैसे इतनी राशि इसका डायरेक्ट प्रेस वाले को दे देना, ना हमारे पास लाना ना मुझे देना। आहार दान कितनी पगले आते हैं और सबसे बड़ा क्रेज है पूरी समाज में आहार दान का। यदि मैं एक बार माइक में बोल दूं भैया मैं बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे इसके दान की आवश्यकता, लाखों का फंड इकट्ठा कर सकते प्रसन्न सागर। इसलिए लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे पैसे की भूख नहीं है, ना मुझे धनपतियों की भूख है, मुझे सिर्फ भक्तों की भूख है। और मेरे भक्त भी, मेरा हर भक्त एक अशोक पाटनी है। गुरुदेव के पास तो एक अशोक पाटनी था, मेरे पास तो सारे अशोक पाटनी बैठे हैं। समर्पण सेवा भक्ति की बात कर रहा हूँ, धन की बात नहीं। मैं अशोक पाटनी धन की बात नहीं, उनके समर्पण की बात कर रहा हूँ, उनकी निष्ठा की बात कर, उनके जो व्यक्तित्व की बात कर। मैं वो व्यक्तित्व की बात बोल रहा हूँ कि मेरे सारे बच्चे अशोक पाटनी जैसे समर्पित हैं, श्रद्धान्वित हैं। एक गुरु का संकेत मिल जाए बच्चे कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। हम क्यों फंड बनाएं, हम क्यों अपना तीर्थ बनाएं? तीर्थ नहीं बनाना चाहिए, बनाने नहीं चाहिए। जो बने हुए हैं उनको जिंदा रखो। बस समझदारी इसी में है कि जो हमारे पुरखे हमको दे गए हैं, यदि हम उनका संरक्षण कर लिया तो मान के चलना हमने अपने आचार्यों पर, बड़े बड़े गुरुओं पर उपकार कर दिया। से कभी जिंदगी में पूर्ण नहीं हो पाएंगे।
बद्रीनाथ जा रहे हो महाराज जी, बद्रीनाथ को विद्यानाथ जी कहते हैं ओह आदिनाथ। तो क्या आदिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं आप या जैनेतर समाज के उनके? नहीं, हम तो बद्रीनाथ, हमने जो सुना है हमारे आदिनाथ भगवान ने अष्टपद से मोक्ष प्राप्त किया, कैलाश पर्वत, हम तो वही कैलाश पर्वत, वही अष्टपद और वही बद्रीनाथ, भाई अपने तो सारे धाम जहाँ आदिनाथ भगवान, ये सब भावों का खेल है। यदि मैं सोच लूं ये मेरा सोने का पेन है तो सोने का पेन है, और मैं सोचूं सोने कचरे का पट, ये तो प्लास्टिक का है तो फिर प्लास्टिक का। सारा खेल भावों का है, जिसको जैन दर्शन में कहते हैं गुणिस्तान। बिल्कुल है ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, बस हमारे आचार्य ने कहा भैया आदिनाथ भगवान बद्रीनाथ वहां से अष्टपद से मोक्ष गए, तो अपन उस भूमि की वंदना करने जाने, बाकी अपने सारे धाम कर लिए हैं, सिर्फ एक ही धाम बच रहा था। चलो भैया सारे बुजुर्ग साधुओं को लेकर जा रहा हूँ। 70 साल 75 साल में मौसम कब बदल जाता है। हाँ, तो लगता नहीं वो साधु क्या सोच रहे होंगे, हम किस गुरु के आगे गए, हमें नहीं। खीर से जा रहे हैं कि दूर देखो बता रहे हो महाराज जी। हमारे संग में शरीर से ज्यादा बल आत्मबल है। अन्यथा हमारे सहस्त्रगार जी महाराज साहब 74 साल की उम्र में हैं, तो एक आहार एक उपास, अभी सोचो एक साल में उन्होंने 108 उपास कर लिए, अभी नए साल में फिर उन्होंने 72 उपास का नियम ले लिया। हमारे पूरे संघ में हर साधु हर महीने 6, 8, 10 उपास करते, हमको तो सिर्फ 10-12 दिन भोजन मिलता है बाबू। ये श्री श्रीमत को बदल कैसे किया महाराज जी? क्या उपवास से कुछ में ज्यादा मिलेगा, तब त्याग से कुछ मिलता है हमने ज्यादा? कभी- कुछ साधु करते हैं, कुछ नहीं करते हैं महाराज जी। 13 पंथ में उपास कर दो, 13 पंथी कोई उपास करते ही नहीं है, सिर्फ स्वाध्याय करते हैं और समाज को भटकाते हैं। हम साधुओं ने स्वाध्याय कम किया और स्वाध्याय के फल को जिया जाता है। और आज का वक्त है, यदि कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, देखो बड़े बड़े पंडितों को देखो ना, जिन्होंने गद्दी पूरी जिंदगी गद्दी पर बैठ के दुनिया को ज्ञान दिया, अगले कहाँ जाके मरे? अस्पताल में। एक पंडित देखो मूलचंद जी लोहारिया, कितना विद्वान ज्ञानी पंडित था, अंधा हो गया, बहरा हो गया, अपाहिज हो गए। स्वाध्याय का फल ना अंधापन है, ना बहरापन, ना अपाहिज होना है। स्वाध्याय का फल है धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं दिन रात मेरे स्वामी। तो बहुत सारी बातें हैं, आप भी बड़े आनंद से पूछ रहे, मैं भी बड़े आनंद से बोल रहा हूँ। बिल्कुल महाराज जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे महाराज जी, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए, ये तो अभी शुरुआत हो रही है।